बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीएमसी टीवी। मैं आपका होस्ट मलिक टीपू सुल्तान। प्रोग्राम जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट स्पेशल एपिसोड पर आपके नाज़रीन में इस ब्रीफ प्रोग्राम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज का टॉपिक है आर वी सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी। नाज़रीन, सानिया मोटरवे के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई हैं और आ रही हैं जिनसे शायद ये जाहिर होता है कि अभी भी हम मामलात को हल करने के लिए सीरियस नहीं हैं, या एक बेटर सोसाइटी की तश्कील के लिए हम अभी भी संजीदगी से तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये हमारा आज के प्रोग्राम का टॉपिक है। हमारे साथ आपकी जानी पहचानी शख्सियत सीनियर सॉलिसिटर तजकार भी हैं, जनाब जाहिद चौधरी साहब। जाहिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी, बहुत शुक्रिया टीपू। चौधरी साहब, ये आपने वाक़या भी आप जानते हैं, इसके बाद जो मामलात और कानून नाफिज करने वाले इदारे और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो बयानात भी सामने है, चाहे वो पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर के बयानात हों या एक नया मुसव्वदा तैयार किया जा रहा है, इस पर आपकी राय चाहिए। आप शायद इसको कैसे देखते हैं और अपनी जो है ना एक इन्फॉर्म राय में मेरा इन्फॉर्म करें प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया टीपू। देखें, आपने जो टॉपिक रखा है इसी के ऊपर थोड़ा आज हम फोकस करेंगे कि आर वी सीरियस टू बिल्ड अप अ बेटर सोसाइटी इन पाकिस्तान, स्पेशली क्योंकि ये इंसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में हुआ है और उसके हवाले से हम ये बात करेंगे। तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप मुझसे पूछें अपने सवाल का कि आर वी सीरियस टू बिल्ड अप अ बेटर सोसाइटी, तो मेरा जो आंसर है वो है नो। कि पीपल, सोसाइटीज, नेशंस, दे लर्न, they fight, they work to build up a better society for their upcoming generation, for their children. But unfortunately, it seems that we are not serious to build up a better society in Pakistan. Why I say this one and why I am giving these arguments. इसमें दो चीजें आप लोगों के सामने मसाल के तौर पर रखता हूँ। हम एनालिस्ट हैं, जो चीज एनालाइज करते हैं अपनी राय जो है वो उन्हीं एनालिसिस के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। अब ये इतना अंदोनाक वाकया रूनुमा हुआ कि जिसको अल्फाज में दोहराया भी नहीं जा सकता, और इसके ऊपर हमारी पार्लियामेंट जिसके ऊपर हम ढंढोरा पीटते हुए हम रुकते नहीं हैं, जमहूरियत की दावेदार और जमहूरियत के लिए पता नहीं क्या क्या बातें करने वाले जो हैं वो थकते नहीं हैं। लेकिन ये जो कल पार्लियामेंट के में अंदर इस सानहे के ऊपर जो डिस्कशन हुई, जो बात हो रही थी, उसको देख के यकीन करें कि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, आई वॉज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। और उसने मुझे ये बिल्डअप ये पॉइंट बिल्डअप किए, अपना मेरा व्यू बिल्डअप करने में कर रहा हूं कि वी आर नॉट सीरियस टू बिल्ड अप अ बेटर सोसाइटी। नंबर वन, उसमें एक तो ये है कि हमारे जो हिज़्बे इख्तिलाफ के जो हैं लीडर जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, बाय एनी मीन्स इस कदर वो घटिया बयान है कि उसकी जितनी भी मुज़म्मत की जाए वो कि ही वाज, अगर वो ये कहे कि ही वाज नॉट अवेयर, नो, ही वाज अवेयर व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। जब वो अपनी तकरीर कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा, इस हवाले का वाक़या देते हुए उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मैं बता दूं कि जनाब, यानी ये पता था कि मुनासिब क्या होता है और गैर मुनासिब। तो वो ये कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब नहीं होगा कि ये मैं बता दूं कि जनाब ये मोटरवे जिसके ऊपर ये अंतनाक वाक़या हुआ है, ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्फाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नवाज शरीफ साहब की
जो कोशिश है और मुस्लिम लीग नवाज की जो काविशें हैं उनके जरिए जो है वो ये मोटरवे बना। तो मैं ये समझता हूं ये संजीदगी तो आपको यहां से नजर आ जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हम देखें कि इसके और जो दूसरा पार्लियामेंट के अंदर ये जो इंसिडेंट हुआ वो श्री मजारी साहिबा की स्पीच थी। जब मोहतरमा श्री मजारी साहिबा इस अहम इशू के ऊपर बात कर रहे थे तो आई वॉज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज एंड ashamed that including the speaker of our national assembly the people were laughing, यानी उनके नजदीक ये कुछ हुआ ही नहीं था। और श्री मजारी को अपनी तकरीर में ये कहना पड़ा कि जनाब स्पीकर ये सीरियस मैटर है, आप लोग इसकी तरफ तवज्जो करें। तो आप समझते हैं कि बेसिकली अभी जो जितने भी जैसे हमने कहा कि डिपार्टमेंट बहुत इसमें है, पुलिस भी इन्वॉल्व है और हमारे जो ये लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स हैं इनका बड़ा अहम रोल होता है। ये लीडिंग डिपार्टमेंट्स है, लोगों को उन्होंने अपनी एक मसले राह दिखानी होती है। अगर वो इस किस्म का नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहे हैं तो हम फिर कहाँ खड़े हैं। और स्पेशली इस एक और बात मैं कर दूंगा आपका, इसमें भी चाहूंगा कि इमरान खान साहब ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा है कि वो चाहते हैं कि इस किस्म के जो मुजरिम है उनको बेसिकली जो है ना अगर हम सजाए मौत दें ओपनली, इसको उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकली इस इवेंट में जो इन्वॉल्व उनको दे ही दें, लेकिन बाकियों के लिए जो है ना एक सर्जिकल सर्जिकली इम्पोर्टेंट कर दिया जाए। इस तरह आप क्या राय है, क्या देखते हैं आप? देखिए ये तो एक सेकेंडरी चीज है। अब आप मुझे ये बताएं, कहा जाता है कि ये जो पार्लियामेंट होती है ये अवाम की जो सोच होती है वो उसका वहां पे रिफ्लेक्शन होती है। ये हमारे जो लीडरान हैं ये कहते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदा हैं, बिल्कुल हम अवाम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर शर्म आनी चाहिए उनको कि वो ये कहते हैं कि जनाब कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही मोटरवे बनाई है और स्पीकर साहब जो हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं। ये इससे क्या आपको लगता है? तो मेरे ख्याल से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने अभी अपना एक जो है ना ट्वीट भी किया कि मैं मान लेता हूँ मेरा बयान जो है ना शायद वो उस बारे में देखा नहीं जा रहा, मैंने किसी और बारे में बात की थी शायद, तो अगर किसी का दिल दुखा तो मैं उसे माफ चाहता हूँ। ये भी उनका मैंने रिसेंटली सुना, ट्वीट चला, न्यूज चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज की वो उन्होंने ट्विटर पे कहा कि मेरे ख्याल से मेरे बयान को जो है ना वो कहते उस आपने जिस बात बताई कि बड़ी सोच समझी कि उन्होंने बताया कि मैं इस बात को नाम मुनासिब नहीं समझता और ये बात उन्होंने की एक सीरियसनेस वो पॉलिटिकल स्कोरिंग का भी मामला चल रहे हैं, हर चीज को पॉलिटिकल स्कोरिंग के इस्तेमाल किया जाता है। जी भैया देखिए बात यह है कि जब ये सीसीपीओ का बयान आया तो हमने उसको भी कंडेम किया था। तो सीसीपीओ जो है वो एक मताहत अफसर है जिसने अपनी गाइडलाइन लेनी है इन्हीं जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वहां से। अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनकी ही सोच ये होगी तो फिर हम कैसे ये जो बाकी हमारे जिन मुताहिद अदारों की आप बात कर रहे हैं हम उनसे कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो जो है वो बेहतर रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर सकेंगे, अल्फाज का बेहतर चुनाव जो है वो कर सकेंगे। मैं फिर इसी बात पे आऊंगा कि नॉन सीरियसनेस पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट कहा जाता है इज द हाईएस्ट फोरम टू डिस्कस द पब्लिक इश्यूज। बिल्कुल, और हमारे पब्लिक इश्यूज जो हैं वो अगर हाईएस्ट फोरम यानी पार्लियामेंट के अंदर इस शेमफुल तरीके से डिस्कस होंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि आर वी सीरियस? मैं ये सवाल आपसे पूछता हूं और आपके जो देखने वाले हैं जो सुनने वाले हैं उनसे पूछता हूं कि स्पीकर असेंबली का रवैया, दीगर मेंबरान पार्लियामेंट का रवैया और जनाब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है इसको सामने रख के आप हमें इस बात का जवाब दें कि क्या आर वी सीरियस टू बिल्ड अप अ बेटर सोसाइटी। इसके लिए ना अपनी जो ऑडियंस है जो हमें देखने हैं उनसे भी कहेंगे कि अगर उनके दिमाग में जो सवालात और जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसमें अपने अपने कमेंट्स में शेयर करें, बल्कि इस पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इस
पुस्तक की डिबेट में शामिल होने का मौका मिले और आप अपना जो आवाज़ है उसको रेस कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। तो ज़्यादा हैसियत कम्युनिटी, ऐसी सोसाइटी, हमने हमारा काम अवेयरनेस पैदा करना है कि हम लोगों तक वो राइट मैसेज दे सकें, आवाज़ बन सकें कि जो मामला अगर सही दुरुस्त पर नहीं जा रहे तो एक निशानदेही करनी है। तो आप भी आपने बड़े अच्छे खूबसूरत तरीके से चीज़ों को निशानदेही की और एक्सप्लेन किया कि ज़रा जो डिपार्टमेंटल लेवल पे जो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने जो बात की या पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लीडर्स हैं जो बात कर रहे हैं या उनका एटीट्यूड है, ये वाकई क्वेश्चनेबल है, इस पर हमें कंसर्न भी हैं, होने भी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है अब ये हमारे लीडर्स तो जो लोग हमने इलेक्टेड किए हुए हैं इन्हीं में से हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट तो अल्लाह ताला से हम दुआएं कर सकते हैं आएगी, लेकिन अब जो चीज़ सामने आ रही है, जैसे मैंने कहा कि आपने बड़ी राइटली एक चीज़ को निशानदेही की कि लोग जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो इस चीज़ को सीरियसली उस तरह पे सोच नहीं रहे कर, लेकिन साथ हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग और सो साम साजा चल रहा है, इसके अंदर जो कानून साजी हो रही है, तो वैसे तो हमारा तमाम के तमाम कानून साजी जो होने वाली है, बेसिकली जो क्रिमिनल प्रोसीजर रूल्स हैं हमारे सीआरपीसी, वो तो बहुत पुरानी है, उसमें बहुत से जो हमारे जो आउटडेटेड लॉज हैं उनको अपडेट करने की जरूरत है। तो वो कंसल्ट जो एक सामने आता है तो हम चीजों को अपडेट करना शुरू करते हैं, लेकिन बहैसियत हॉल कम्युनिटी और बहैसियत हमारे जो हम तमाम लोग हैं मिलके के हमने अभी तक जो हमारे चाहे वो अदली है या वकला बरादरी है कि हमने मिल के इस इशू को हल नहीं करना कि अगर हम अपने कानून को मजबूत बनाएं, हमारी जो ड्राफ्टिंग है जो कानून की साजी है वो अच्छे मजबूत तरीके से सामने आए तो सबके लिए इक्वलेंट जो है ना वो इंसाफ हो सके। ये देखें, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो बात की है टीपू। देखें, बात ये होती है कि हुकूमतें जो होती हैं वो रिफॉर्मर होती हैं, उन्होंने सोसाइटी को बेहतर बिल्डअप करने के लिए रिफॉर्म्स लानी होती है। नीचे जो आपके महकमे होते हैं, जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं, उनका काम ये होता है कि उन्होंने उन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। अब अगर आपकी लेजिस्लेचर जो है उसके अंदर पॉलिटिकल विल हो कि नंबर 1 वो रिफॉर्म करें और नंबर 2 उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो जो तमाम पर उनके रिसोर्सेज हैं उनको बरूए कार लाएं, तो उसमें क्या होगा कि फिर इस मसले का हल जो है वो सामने आ। उसकी मैं आपको बड़ी सिंपल सी मिसाल देता हूँ। ये जो कहते हैं प्राइम सस्पेक्ट है जो आबद अली है, इसके अगेंस्ट 9 जो एफआईआर हैं वो डिफरेंट पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर ड्यूरिंग डकैती की माँ और बेटी की जो असमत दरी है वो भी मौजूद है, जिसको बाद में चूल्हा सफाई करने के बाद जो है वो वहां से छूट गया। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि वो शख्स जो है वो इस सिस्टम के लूप होल जो हैं उनको चकमा देकर बाहर आने में कामयाब। बिल्कुल। अब इन लूप होल्स को पूरा करने की जो जिम्मेदारी है, जो पहले मैंने अर्ज किया है कि इनिशियल जो लेजिस्लेशन है वो तो हुकूमत करनी है, बिल्कुल। लेकिन फिर दूसरी बात यह है कि ये जो मौजूदा लेजिस्लेशन है, अभी ये जो आपने जिक्र किया, बिल्कुल हम भी ये सोच रहे हैं कि जनाब एक नया ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो रहा है जिसमें जुडिशरी, इन्वेस्टिगेटर्स और सोसाइटी और सब चीजों को मद्देनजर रख के उसकी लेजिस्लेशन जो है वो की जाएगी ताकि ऐसे मामला जो है उनकी रोकथाम हो सके। अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल फिर वही बेसिक है। सवाल ये है कि वो जो पहले से लॉज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें कहाँ है? वो शख्स जो है वो लॉ के नेट से कैसे बाहर आ गया? क्या ये हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है जिसके आपने जिक्र किया है कि हमारा जो पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड है और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो बहुत आउटडेटेड है, ठीक है? नंबर 1 तो आउटडेटेड है। नंबर 2 ये है कि फिर हमने वो पॉलिटिकल विल नहीं है कि जनाब हम जो है वो उसकी इम्प्लीमेंट करा दें। अब देखिए, हम सम टाइम, क्योंकि मैं आपने जैसे कहा कि मैं वकील हूँ, तो उस हवाले से अगर मैं देखूँ तो जो जजेस होते हैं उन्होंने फैसले करने होते हैं जो एविडेंस आपने उनके सामने पेश करनी होती है। इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो रोल होता है किसी भी प्रोसिक्यूशन के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन का होता है। अब हमारे यहाँ क्या आप मुझे ये बताएं
کہ کیا انویسٹیگیشن آفیسر جو ایک پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ہے کیا اس کی اس بارے میں تربیت جی ہم نے کون سا انسٹیٹیوشن بنا دیا جس میں ہم نے کہا کہ یہاں پہ ہم صرف ان لوگوں کو ٹرینڈ کریں گے جو کہ کرمنل میٹرز کے لیے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں گے. ہم یہاں یو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ دیکھیں کہ ایسے آپ کو انویسٹیگیشن آفیسر ملیں گے جن کا کام ہی صرف یہ ہے, ان کو ٹرین کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو سیکشل ریلیٹڈ آفینسز ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کریں. پھر ایسے انویسٹیگیشن آفیسر تیار ہیں جن کو ٹرین کیا گیا ہے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے اوپر جو ہے کرنی ہے, ڈفرنٹ جو ہے انہوں نے اب ایکسپرٹیز ہے اپنی فیلڈ کے اندر, ایکسپرٹیز. اب اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی جو پرانا ہو گیا تو ٹرم جو ہے وہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ بات میں کر رہا ہوں انویسٹیگیشن کے حوالے سے, تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہے؟ سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے حکومت میں رہی, ٹھیک ہے جی. پنجاب میں نواز شریف صاحب جو ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ عرصہ دراز سے حکومتوں میں رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیا انہوں نے اس طرح کے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں؟ نہیں بنائے, کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ریفارمز ہو, پبلک کو اس کی سہولتیں جو ہیں وہ ملیں اور اس طرح کے جو کرائمز ہیں ان کی بےکنی ہو. تو جب تک آپ پولیٹیکل ول نہیں ہوگی اس وقت, اور اس طرح کے میں پھر حیران ہوتا ہوں اس پہ ہم نے جو فورنزک لیبس ہیں وہ کتنی ہیں پورے پاکستان میں. صحیح, آپ جناب لاہور سے بھیجتے ہیں, کراچی سے آتی ہے لاہور, کوئٹہ سے آتی ہے لاہور, کے پی کے سے آتی ہے لاہور. Why we have not actually build up forensic lab on a district level? کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ایک لیب جو ہے وہ کر دیں. اس سے کیا ہوگا, اس سے یہ ایک تو یہ ہوگا کہ بہت جلدی آپ کو رزلٹ ملے گا, اور اس فورینزک ایویڈنس کے اوپر آپ کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ تیزی سے آگے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے. ایک تو یہ میری سجیشن ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ لیجسلیشن, ایک تگڑی لیجسلیشن لے کے آئے. دوسری یہ ہے کہ آپ فورینزک لیب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کریں. تیسرا یہ ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کو آپ تگڑا کریں. اس کے لیے آپ ان کے لیے ان کی تربیت کے لیے علیحدہ سے دیکھیں نا, جوڈیشل اکیڈمی آپ نے بنائی ہوئی ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ ججز کو ٹرین کرتے ہیں. پھر آپ نے پولیس اکیڈمی بنائی ہوئی تو ہے, لیکن کیا اس میں آپ نے کوئی ایسی سہولتیں پرووائڈ کی ہوئی ہیں کہ جس میں ہم ایسے انویسٹیگیٹر جو ہیں وہ تیار کر سکے جو کہ صحیح طریقے سے سائنٹیفک بنیادوں پر انویسٹیگیشن جو ہے وہ کر سکے. ہمارے ہاں تو اب انفارچونیٹلی فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ ٹیک می رانگ, ہمارے ہاں جو پولیس انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں ان کا کمپیوٹر کا کتنا نالج ہے, سائنٹیفک جو ٹرمینالوجی ہے اس کو سمجھنے کی ان کی کتنی استعداد ہے. آپ ڈپارٹمنٹ کو بن رہے ہیں تھرو دی ڈپارٹمنٹ ایکولی, مینز آپ پورے پاکستان کے اندر پنجاب ہے, سندھ ہے, کے پی کے ہے, WFP ہے, بلوچستان ہے, تو بیسیکلی یہ جو ڈپارٹمنٹس آف اکوپمنٹ, ڈپارٹمنٹ آف ٹریننگ, ڈپارٹمنٹ آف ایوری تھنگ ہے, یہ بیسیکلی ایکولی آل اوور دی پاکستان کو آگے لے جانے کی بہت ضروری ہے. میرے خیال سے آپ اپنا کنکلوڈنگ وغیرہ اس کو 2-3 سم اپ اپنے ویسے تو کر دیا ہے, فائنل ریمارکس آپ دیتے ہیں تاکہ میں اس کو پروگرام کو کنکلوڈ کر دیں. آپ نے بڑے ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہاؤ یو سی ٹو بلڈ اے بیٹر سوسائٹی. تو ذرا اس میں ہم نے بہت سے کوشچن مارک ناظرین سے بھی کہیں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر وہ اپنے کمنٹس کرنا چاہیں, ہمیں شامل ہونا چاہیں, اپنی آواز اٹھانا چاہیں تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے ویوز. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ویوز کو ہائی لائٹ دیا جائے. جی سر. جی بالکل. دیکھیں اس میں ایک تو یہ جو میں نے تھوڑی سی بات کی, ہم نے پارلیمنٹ کی میں نے بات کی ہے, اور پھر آپ نے جو ہے پھر ایز اے سوسائٹی میرا زاہد چودھری کا ایک رول کیا بنتا ہے, ٹیپو سلطان کا رول جو ہے وہ کیا بنتا ہے, ایز این انڈیویجول ہمارا رول کیا بنتا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو لہٰذا دیکھیں آپ ایک چھوٹا سا مشین بھی لے لیں نا, تو اس کے اندر کئی جو ہے وہ پرزے ہوتے ہیں, تو ان میں سے اگر ایک پرزا جو ہے وہ بھی اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تو وہ مشین جو ہے وہ میل فنکشننگ آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح کام نہیں کر سکتی. اسی طریقے سے یہ جو سوشل سیگمنٹس ہوتے ہیں یہ بھی ایک مشینری کی طرح کام کرتے ہیں. اگر چیزیں وہاں پہ مسنگ ہوں گی اور ایک جو ہے وہ
सेगमेंट जो है वो सही अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो हम उससे रिजल्ट नहीं ले सकते। अब देखिए हमारी सोसाइटी जो है, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात को, जहाँ चीजें ठीक है उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारी जो सिविल सोसाइटी है इस तरह के मामलात के ऊपर अब वो रिएक्ट करती है। ठीक है, सीसीपीओ ने जो बयान दिया उसके ऊपर भी सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट किया। शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया है उसके ऊपर भी सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट किया है। जो स्पीकर असेंबली साहब का जो रवैया रहा उसके ऊपर भी सिविल सोसाइटी ने रिएक्ट किया है। और ये जो वाकया इंतनाक हुआ इसके ऊपर तो आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान जो है उसने जो है वो रिएक्ट किया है। लेकिन अब हमारी फिर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कोई भी अपनी सियासी, इलाकाई, जबानी जो एफिलिएशन है उससे मावरा होकर हम सच के साथ खड़े हों, सही बात के साथ खड़े हों, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो हमने अपने बच्चों को देके जाना है। क्या मैं अपने से सवाल पूछता हूँ कि क्या मैं अपनी बेटी को इस माशरे में परवान चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ जहाँ पे लाकानूनियत हो? क्या मैं अपने बेटे को इस माशरे में परवान चढ़ता हुआ देखूंगा जहाँ पे लाकानूनियत हो? नहीं। तो फिर जब मैं नहीं चाहता तो मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं जो हूँ वो कोशिश करूँ कि जनाब इस माशरे की इस्लाह में जो मेरे ज़िम्मे काम है वो मैं करता रहूँ। जाहिद जोसेफ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी डिटेल के साथ अपने ख्यालात का इजहार भी किया, अपना एक एनालिसिस पेश किया। नाज़रीन, आज के इस स्पेशल जीएमसी पॉलिटिकल अपडेट्स में इतना ही था। जैसे जाहिद साहब ने बात की कि सोसाइटी के अंदर सीरियसनेस और सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हमें बहुत सी सोसाइटी के सेगमेंट को इकट्ठा जोड़ना पड़ता है। ज़रा उसके अंदर टॉप जो आप देखते हैं कि हमारी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट है, वहाँ से सीरियसनेस शुरू होती है। फिर उसके बाद तमाम डिपार्टमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, तमाम की कॉर्पोरेशन होती है, फिर सिविल सोसाइटी है। हम सब ने जो है ना वो मिलजुल के काम चलाना है। उसके बाद सबसे मेन अहम बात जो की कि हमने हर कोई अपने तौर पे एक सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव किरदार अदा करने के लिए तैयार हो। और उससे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपने आप से करेगा कि क्या मैं हक और सच के लिए खड़ा हूँ, क्या मैं राइट कॉज के लिए खड़ा हूँ। और इस किस्म के जो टेस्ट केस होते हैं जिस समटाइम सोसाइटीज के लिए और कौमों के लिए टर्निंग पॉइंट भी बन सकते हैं, अगर इस चीज को हम अपने बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करने का एक तहैया कर लें कि हमने आज के बाद अपने मामला को दुरुस्त करना है। हमें मौका मिल गया, अभी भी टाइम है कि हम आने वाले फ्यूचर, अपने आने वाले जनरेशन के लिए एक जदोजहद करें ताकि उनको एक बेटर फ्यूचर देख जाए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमारी तरफ इतना ही था। अपना अपने गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।